Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 10 and it is for class 8th and name of the topic is Comet 2. We have already done first part of this chapter and now in this video we will do second part of this chapter. जैसा कि आपने पढ़ा कि आफ्टर मीटिंग कॉन्फ्रेंस के बाद दत्तादा जो है ब्रिटिश आइल्स पर घूमने चले जाते हैं। वहाँ पर लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, वहाँ पर क्राउड हो जाती है और उनका वेलकम किया जाता है। वहाँ से दत्तादा जो हैं अपने घर के लिए चल पड़ते हैं और क्या दत्तादा रिटर्न्स होम टू ए वार्म वेलकम, रिटर्न्स होम वापस आ जाते हैं टू ए वार्म वेलकम एंड ए सेरेमनी विच इज़ नॉट ए साइंटिस्ट डिलाइट। मीन्स घर आते हैं तो उनके लिए एक सेरेमनी होती है, लोगों की गैदरिंग हुई होती है और जो साइंटिस्ट है दत्तादा जो है मनोज दत्ता वो उसको देखकर खुश नहीं है क्योंकि वो क्राउड को पसंद नहीं करते हैं। एक सीक्रेट कम्युनिकेशन उसको मिलती है बेटा, एक लोकल स्वीट शॉप के ऊपर जाते हैं, भागकर मिठाई लेकर आते हैं। इट मीन्स उनको कोई मैसेज मिलता है, गुड न्यूज़ मिलती है और वो मिठाई खरीदने चले जाते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं जो हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। इंद्रानी देवी जो हैं उनकी वाइफ जो हैं वो कहती हैं कि मेरा 8 साल का जो पोता है, 8 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन है, नाम है बेटा खोका, उसने पूरे वर्ल्ड को बचा लिया है। तो उसके जो हस्बैंड हैं दत्तादा हैं वो सीरियसली पजल हो जाते हैं ये सुनकर। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड, घर पहुंचने के बाद वो एक और भीड़ को देखते हैं सामने। जैसा कि आपको मैंने बताया वहाँ पर क्राउड हो जाती है और लोग उनका स्वागत करते हैं और यहाँ पर भी घर पहुँचने पर भी एक भीड़ एकत्रित है। अंडर एक पंडाल लगाया हुआ है और भीड़ है। ही ग्लांस्ड क्वेश्चनिंगली, और क्वेश्चनिंगली मीन्स जैसे ऐसे अपनी वाइफ की इंद्रानी देवी की साइड देखता है। ग्लांस मीन्स होता है बेटा झलक, किसी की साइड देखना, कि जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे। और वो श्योरली क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शी न्यू, वो जानती है कि कैसे मैं क्राउड से, भीड़ से हेट करता हूँ, घृणा करता हूँ। इंद्रानी देवी बहुत ही ऑब्वियसली अनईजी, बहुत ही अनईजी हैं। मीन्स उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, आंसर देने में वो कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लेनेशन ऑफ़र करती हैं कि आई हैव अरेंज्ड यज्ञ, मैंने यज्ञ को अरेंज किया है और मैंने पुजारियों को बुलाया है आपको आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ पर दत्तादा कहते हैं बट वाई, क्यों? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स, क्योंकि मैंने जो शोर हैं इंडिया के किनारे छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया था इसलिए आपने ये सब किए हैं। यू नो, आपको पता है कि ये सब चीज़ें जो हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज़, और आप पता है आपको मेरे व्यूज़, मेरे विचार आपको पता है कि ये मीनिंगलेस जो रिचुअल्स हैं, जो परंपराएं हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू, शिवाजी बाबू जो हैं बेटा वो यंगर ब्रदर हैं दत्तादा के, उनके छोटे भाई हैं। मीन्स वो अपने आप ये कह सकते हैं कि उनका जो रिलेशन है वो अभी, अगर हम हिंदी में इसका रिलेशन कहें तो वो अपने देवर की साइड देखती है। इट मीन्स वो उनके यंगर ब्रदर हैं, उनके हस्बैंड के, उनकी साइड देखती है। शिवाजी बाबू कफ्ड एंड एक्सप्लेन, शिवाजी बाबू कफ मीन्स अपने गले को, थ्रोट को क्लियर करते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं। वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब सीन, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि यू डिस्कवर्ड द कोमेट, जब से आपने इस धूमकेतु की खोज की थी। गुरुजी ने रिकमेंड किया कि हमें शांति यज्ञ रखना चाहिए टू पैसिफाई द इविल स्पिरिट, बुरी आत्माओं को शांत करने के लिए जो कि धूमकेतु के पीछे हैं। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यज्ञ, हम सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं ये यज्ञ करने के लिए। मे आई नो वट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज़ इन दिस सेरेमनी, की क्या स्पेसिफिक एडवांटेज होगी इस सेरेमनी से।
इस जो ये आप उत्सव मना रहे हैं, ये कर रहे हैं सारी चीज़ें, इससे क्या लाभ होगा। दत्तादा जो हैं वो आउटवर्डली काम मीन्स उस समय शांत हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इससे क्या लाभ होगा, ये सब जो चीज़ें आप कर रहे हो इससे क्या होगा। द कोमेट यू हैव डिस्कवर्ड, जिस कोमेट की धूमकेतु की आप खोज कर चुके हैं, विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट, वो कोई भी उसका बुरा प्रभाव नहीं होगा अर्थ के ऊपर इस यज्ञ के बाद। एट दिस रिमार्क दत्तादा ब्लू अप, और इस रिमार्क के बाद है जो है दत्तादा बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। डोंट यू नो, वो कहता है कि दैट दिस इज़ ऑल सुपरस्टिशियस, वो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, ये सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। इट कुड बी कंडेम्ड इन द ओल्डन टाइम, ये सब चीज़ें जो है पुराने समय में मानी जाती थी जब लोगों को पता नहीं था कि धूमकेतु क्या होते थे। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं होता। कॉमेट्स आर नॉन फॉर, अभी कॉमेट्स का पता लगा लिया गया है कि व्हाट दे आर, कि वो क्या हैं, उनकी मोमेंट, उनकी गति क्या है। पहले ही मैथमेटिक कैलकुलेशन करके क्लियरली उनकी एस्टेब्लिश्ड जो हैं कि वो कहाँ स्थित हैं, उसका स्टैटिकल स्टडीज़ करके कि वो कितने टाइम में जो है अपने ऑर्बिट में सर्कल करता है, कितने टाइम में उसकी स्पीड क्या है, तो ये सारी जो है कैलकुलेशन कर ली जाती हैं अभी। और विजिट हैव नो कोरिलेशन, और इसका भी जो है कैलकुलेशन कर ली गई है, कॉमेट दत्ता की भी कैलकुलेशंस कर ली गई हैं, और यहाँ कोई भी ऐसा कोरिलेशन नहीं है जिससे कि डिजास्टर हो सके ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। ऑल दिस इज़ ऑफ कोर्स, ये सब जो है क्या है, ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन। ऑल दिस इज़ ऑफ कोर्स फ्यूटाइल, ये फ्यूटाइल है ऑफ ऑन पार्ट ऑफ ए पार्ट टू एक्सप्लेन, भाई उसके लिए जो है ये सब कुछ व्यर्थ है, ये सब चीज़ों में वो विश्वास नहीं करता है। यू एंड लाइक यू मीन्स आपकी तरह, आप और आपकी तरह से जो लोग हैं वो कभी भी एलिमेंट्री जो बुक्स हैं साइंस की उनको रीड नहीं करते। शिवाजी बाबू फिर से जेंटली बड़े आराम से इंटरजेक्ट करते हैं, बेटा उन्हें मीन्स बीच में ही रोकते हैं। बट अवर वाइज फोरफादर्स, लेकिन हमारे बुद्धिमान जो पूर्वज हैं उन्होंने यज्ञ को रिकमेंड किया हुआ है कि आपको यज्ञ करना चाहिए। सिंस ही रिटर्न फ्रॉम लंदन, की वो अभी लंदन से ही आया है अभी वापस। दत्तादा वॉज इन रेगुलर कोरस्पॉन्डेंस में है, मीन्स बेटा बार बार वो सर जॉन मैकफरसन को पत्र लिखते रहते हैं। उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है, और वो गहरी किस लिए हुई है, क्या रीज़न है गहरी होने का, क्योंकि वो दोनों अप्रिसिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं ईच अदर्स वर्चू, दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते हैं। सर जॉन एडमायर्ड दत्तादा, सर जॉन जो हैं वो एडमायर करते हैं दत्तादा के साइंटिफिक आउटलुक को, वाइल द लेटर एडमायर, लेटर कौन है बेटा, अभी जो हमारे सर जॉन जो हैं एडमायर करते हैं दत्तादा को, तो दत्तादा एडमायर करते हैं फॉर्मर, इट मीन्स डिसिप्लिन को और एफिशिएंसी को। वो एक दूसरे की दोनों की डिसिप्लिन, अनुशासन, एफिशिएंसी, योग्यता को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। Their correspondence never mentioned the project Light Brigade, although once in a while Sir John could hint at its progress in a subtle manner that Dattada would understand. Their correspondence never mentioned, it means बेटा वो अपने पत्राचार में कि जब वो लेटर भेजते थे तो वो कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड जो साइंटिस्ट का जो ग्रुप था उसको कभी भी मेंशन नहीं करते थे। कभी कभी सर जॉन जो हैं वो कुछ ऐसा हिंट देते थे उसकी प्रोग्रेस के बारे में, और दत्तादा उसे समझे जाते थे। मीनवाइल उसी समय क्या होता है बेटा कि कॉमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्टेड पाथ, कॉमेट दत्ता जो है जैसा कि उसके लिए भविष्यवाणी की गई है उसी पाथ पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे थे। इन ड्यू कोर्स इट डेवलप्ड, इस समय के दौरान उसकी टेल भी डेवलप हो गई थी धीरे धीरे। इट सर्कल जो वो है सन के चारों तरफ राउंड राउंड जो है अपने ऑर्बिट में सर्कल अपने वे में
राउंड लगाता है। विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट मीन्स रास्ते से बिल्कुल नहीं हटा है और ना ही वो इवोपोरेट हुआ है, वाष्पीकरण भी उसका नहीं हुआ है। द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट, जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं किस प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड जो है। देयरफॉर न्यू दैट द थ्रेट ऑफ, जो धमकी दी हुई है कॉलिजन की कि ये टकराव होगा, इस तरह की भविष्यवाणी की गई है, वॉज नाउ वेरी मैटेरियल, तो अब वो बहुत ही ज़्यादा वास्तविक दिखाई उन्हें देने लगी है कि ये जो है वो पाथ भी चेंज नहीं कर रहा है कोमेट, और जो है इसका पोस्चर, इसका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। तो साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगता है कि ये जो प्रेडिक्ट है, ये जो भविष्यवाणी है, ये सच सिद्ध होने वाली है। इन द मिडल ऑफ अक्टूबर के मिडल में दत्तादा गोट ए लेटर, सर जॉन से एक लेटर प्राप्त होता है उन्हें, और वो लेटर कहाँ होता है बेटा, इन द मिडस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन हो रहा है बीच में ही। किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन हो रहा है बेटा, मीटिंग हो रही है ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मीटिंग हो रही है। द अनसीजनेबली वार्म वेदर है, मीन्स सीजन नहीं है लेकिन फिर भी गर्म है, वेदर जो है वहाँ का गर्म है। ओपनिंग मैच फुटबॉल सीज़न, फुटबॉल के मैचों का सीज़न है, और रिसेंटली वहाँ पर जो है इलेक्शन हुए हैं। दत्तादा स्पोर्टेड द सेंटेंस, और दत्तादा एक स्पोर्ट करते हैं, एक सेंटेंस को पढ़ते हैं, और ही वॉज एगरली लुकिंग फॉर, जिसका वो बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें एक ऐसा मीन्स उस समय लेटर मिलता है या उस समय उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसमें लिखा हुआ है कि द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगेन। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इट मीन्स बेटा जो साइंटिस्ट का ग्रुप था उसी ग्रुप का ही नाम रखा गया था, आपको पता है लाइट ब्रिगेड, उसने अपना काम जो है करना शुरू कर दिया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमें अच्छे की आशा करनी चाहिए। सो द स्पेस क्राफ्ट को हैड बिगेन लॉन्च्ड ऑन टाइम, जो समय दिया गया था दिए गए समय के ऊपर उसे लॉन्च कर दिया गया। बट विल इट अचीव, लेकिन क्या ये अचीव करेगा, क्या ये मिल पाएगा अच्छे राइट समय के ऊपर, इन प्रॉपर टाइम पे मीटिंग होगी और राइट प्लेस पर मीटिंग हो पाएगी, और क्या जो है रिमोट कंट्रोल से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्या रिमोट कंट्रोल से इसका जो डेटोनेशन है इसको मतलब प्रॉपरली हम इसका विस्फोट कर पाएंगे। व्हाट इफ़ द जाइजेंटिक न्यूक्लियर, और क्या होगा कि अगर ये विशाल जो जाइजेंटिक न्यूक्लियर है ये फेल हो जाता है टू फायर, मीन्स उससे अटैक करने में, उसको जलाने में, उसको पथ अपने वे से डाइवर्ट करने में अगर ये फेल हो जाता है तो क्या होगा। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन सबके माइंड में थे बेटा, किसके, लाइट ब्रिगेड के। दत्तादा कुड नॉट शेयर हिज एंग्जाइटी, दत्तादा ने कभी भी अपनी चिंता को जाहिर नहीं किया विद एनीवन अराउंड हिम, जो भी आसपास के लोग थे या फैमिली मेम्बर्स थे या फ्रेंड्स थे, किसी के साथ भी उन्होंने कभी भी अपनी चिंता को जाहिर नहीं किया। ही हैड टू पार्टिसिपेट इन, और वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, इंजॉय भी करता था, पूजा सेरेमनी हो, दिवाली सेलिब्रेशन हो या अदर फेस्टिवल हो। इट मीन्स घर में वो कभी भी टेंशन में नहीं दिखाई देते थे। उनका सोल जो डे टाइम होता था जहाँ वो उन्हें रिलैक्स महसूस होता था वो क्या था, वॉज इन द कंपनी ऑफ खोखा, जब वो अपने पोते खोखा के साथ होते थे, उनकी कंपनी। हिज 8 ओल्ड ईयर ग्रैंडसन, 8 साल का उनका पोता। एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग, और रात में जो है उन्हें खुशी कब महसूस होती थी, जब वो लुकिंग थ्रू दिव्या के थ्रू वो वहाँ पर देखते थे। ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कॉमेट, ही वॉज रेगुलरली लगातार जो है वो कॉमेट को मॉनिटर करते हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि डेली रूटीन में जो है वो कॉमेट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं स्काई के अंदर। नाउ क्लियरली विजिबल इवन इन द नेकेड आई, और अब उसका साइज इतना बड़ा हो गया है कि हम नेकेड आई से भी इजीली देख सकते हैं। ऑन नवंबर 18 ए स्पेशल मैसेंजर ऑन ए स्कूटर, एक 18 नवंबर को एक मैसेंजर आता है स्कूटर के ऊपर, और ब्रिटिश काउंसिल से आता है एक अर्जेंट मैसेज जो है दत्तादा के लिए लेकर आता है। द टेलेक्स ऑपरेटर इन कलकत्ता,
कलकत्ता में जो ऑपरेटर हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि कुछ स्पेशल है और कुछ अर्जेंट है जो डायरेक्ट दिया गया है। बट ऑन रीडिंग इट, लेकिन इसको रीड करके दत्ता दा लॉस्ट ऑल हिज लेथार्जी, बहुत जो उसमें लेजीपन था, सुस्ती थी, वो उसकी भाग जाती है और वो रश टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप, और वो अपनी फेवरेट रसगुल्ला शॉप के ऊपर भाग करे गया। और द मैसेज रीड, और वो मैसेज क्या पढ़ा उन्होंने, आपको पता हो कि जॉन मैकफरसन ने कहा था कि मैं क्रिसमस गिफ्ट अभी तक नहीं खरीदूंगा 15 दिसंबर तक, बट अब उनका आया कि आई एम कॉन्फिडेंट नाउ बाइंग माई क्रिसमस गिफ्ट ऑन दिसंबर 15। मैं दिसंबर 15 मीन्स मैं क्रिसमस गिफ्ट खरीदने जा रहा हूँ। जॉन मैकफरसन। ऑन दिसंबर 15 कॉमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट, जो दिसंबर 15 को बहुत ही नज़दीक आया पृथ्वी के कॉमेट दत्ता, धूमकेतु, ये कॉमेट दत्ता नाम है ना बेटा हमारे धूमकेतु का। एट द डिस्टेंस ऑफ, और उसका डिस्टेंस क्या था 80,000 किलोमीटर। मिलियंस सॉ इट एंड एडमायर्ड, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा और एडमायर्ड इट, इसकी प्रशंसा की। ओनली ए हैंडफुल, बहुत सारे कम लोग जो हैं, न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू द टोटल एनिहिलेशन, बहुत कम लोग यह जानते थे कि वो कितने नज़दीक हैं, पूर्णतः जो है आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण विनाश के कितने नज़दीक आ गए हैं वो लोग। कुछ ही लोगों को इस बात का पता था। When the comet had gone far away and was seen no more, when the comet had gone, जब कॉमेट वहाँ से चला गया और अब किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था, उस समय दत्तादा ने महसूस किया कि वह एक कॉमेंट अपनी वाइफ को कह सकता है, अपनी वाइफ से अब कुछ बातें शेयर कर सकता है। नाउ दैट कॉमेट केम, वो कहता है कि ये भी कॉमेट आया, धूमकेतु आया एंड वेंट, चला गया। आर यू सेटिस्फाई, अभी आप संतुष्ट हैं कि कोई भी मेजर डिजास्टर जो है वो नहीं होता है। दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट, जिस मीन्स इस तरह से कोई भी धूमकेतु नहीं होता है जो बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है और जो हम उसके ऊपर मीन्स थोप सकते हैं, उसके ऊपर एट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई एग्री दैट देयर हैज़ बीन नो मेजर डिजास्टर, उनकी वाइफ कहती है कि मैं एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ कि कोई भी ऐसा मेजर डिजास्टर नहीं हुआ, बट देयर कुड हैव बीन सम, कुछ हो सकता था। डू यू नो, क्या आपको पता है कि हाउ दे वर एवर्टेड, कैसे उसको टाला गया है, कैसे उसको वहाँ से हटाया गया है। इंद्रानी देवी जो है वो क्वाइट कॉन्फिडेंस से अपने हस्बैंड को कहती हैं। दत्तादा लुक्ड एट हर, दत्तादा उनके ऊपर देखते हैं। डिड शी नो, क्या वह जानती थी। हाउ कुड सी, कैसे वो जान सकती है। मैंने कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में मेंशन नहीं किया। और वो बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही एगर होकर, उत्सुक होकर झांकता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, मुझे नहीं पता है कि आपका कहने का मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया है। इट्स वेरी सिंपल, और उनकी वाइफ कहती है कि ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि देयर वर नो डिजास्टर्स, कोई डिजास्टर नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर में जो है यज्ञ हो रहा था। तो इसके ऊपर दत्तादा कहते हैं कि बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ, मैंने कभी यज्ञ नहीं किया। डोंट यू रिमेंबर, आई रिफ्यूज्ड, मैंने इसको मना कर दिया था करने के लिए कि मैं यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी वाइफ कहती हैं कि ऑफ कोर्स, हाँ मुझे याद है आपने बिल्कुल मना कर दिया था, बट वी फाउंड ए वे आउट, लेकिन फिर भी हमने एक रास्ता निकाला। एटलीस्ट गुरुजी ने एक रास्ता निकाला। ही सेड, उन्होंने कहा कि अगर यू वर नॉट अनविलिंग, यू वर अनविलिंग, आप असहमत हैं इस काम से, यज्ञ की परफॉर्मेंस से असहमत हैं, परफॉर्म नहीं करना चाहते, इट वुड बी ऑल राइट, ये होगा अगर कोई डिसेंडेंट होता है बेटा, उसका आने वाला बाद में, उसका बेटा, उसका पोता, उसमें से भी कोई यू डिड इट, अगर उनमें से भी कोई करता है तो भी ये ठीक है। सो वी गोट खोखा, तो इसलिए हमने खोखा को डेपुटाइज किया, आपकी जगह पर बैठाया, आपके प्लेस के ऊपर उसको बैठा दिया। एंड इट हैज़ वर्कड, और उसने इस तरह से यज्ञ का काम हो चुका।
इजेंट गुरुजी क्लेवर, क्या गुरुजी क्लेवर नहीं थे। और इंद्रानी की वॉइस जो है हैड ए रिंग ऑफ ट्रेम्प्ट, उनकी आवाज़ जो है विजय की गूंज की तरह से गूंज रही थी। दत्तादा फॉर्म्ड ए मेंटल पिक्चर ऑफ खोखा, दत्तादा जो है फॉर्म करते हैं एक मेंटल पिक्चर खोखा की। परफॉर्मिंग द यज्ञ करते हुए, अटरिंग मंत्रों का उच्चारण करते हुए, डिक्टेट करना होता है बेटा उच्चारण करना, टू हिम विच ही डिडंट अंडरस्टैंड, जिनका उनको कोई भी मतलब नहीं पता था। देखो बच्चा है, छोटा है, उसको उन मंत्रों का जो है मीनिंग नहीं पता था। प्योरिंग घी, स्पेसिफाइड इंटरवल मीन्स थोड़े थोड़े समय के बाद घी डालना फायर के अंदर, आग के अंदर, और वहाँ पर फ्लावर को ऑफर करना, ये सब काम उसने किए। एंड देन द पिक्चर चेंज्ड इन एन असेंबली, और वहाँ आने से पिक्चर जो है, घर की पिक्चर डिफरेंट है और असेंबली की पिक्चर जो है वो डिफरेंट है, कि लोग कैसे गैदर होते हैं और साइंटिस्ट होते हैं, पूरी कॉन्फ्रेंस होती है, प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, डिवाइस किया जाता है सॉल्यूशंस को, और प्लान को जो है वो राशनली और एफिशिएंटली मीन्स तर्क संगत रूप से बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से एक्सिक्यूट किया जाता है। उस प्लान को जो है, प्लानिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाता है। देखो बेटा घर की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, और जो साइंटिस्ट का जो असेंबली हॉल है जहाँ असेंबली हुई है वहाँ की परफॉर्मेंस, वहाँ की जो प्लानिंग है वो डिफरेंट है। तो यहाँ राइटर को क्या लगता है कि इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बिलीव करना, विश्वास करना। दैट बोथ पिक्चर्स वर डिफरेंट आस्पेक्ट, कि दोनों पिक्चर्स में डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं। कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी, एक ही सोसाइटी है, उसी समय की सोसाइटी है, एक साइड जो है वो साइंटिस्ट हैं, उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट है, दूसरी साइड जो है वो लोकल सोसाइटी है कि वो किस तरह से किसी भी डिजास्टर का सामना करते हैं। दत्तादा अवेयर ऑफ द गल्फ, दत्तादा को पता था कि कितनी गल्फ होता है बेटा, गहरी खाई है। सेपरेट्स द रिच, अमीर को और गरीब को अलग करती है। द एजुकेटेड फ्रॉम द, पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ लोगों से अलग करती है। द प्रिविलेज्ड फ्रॉम अनप्रिविलेज्ड, जिनका अधिकार है, कुछ लोगों को अपने अधिकार नहीं मिले हुए हैं, अधिकारों से वंचित हैं, उनमें कितनी मीन्स गैप है। बट दिस गैप बिटवीन, लेकिन ये गैप किसके अंदर, बिटवीन राशनल एंड द सुपरस्टिशन, तर्क के बीच। देखो बेटा साइंस किसके ऊपर काम करता है, साइंटिस्ट किसके ऊपर काम करते हैं, राशनल के ऊपर काम करते हैं, तर्क पर काम करते हैं। और सुपरस्टिशन, जो सोसाइटी ने क्या किया, सुपरस्टिशन अंधविश्वास के ऊपर काम किया। सुपरस्टिशन सीम टू हिम फार वाइडर, तो राइटर को जो है, दत्तादा को जो है, यहाँ राइटर क्या बताना चाहते हैं कि दत्तादा ने जो भी यहाँ सीखा वो क्या था कि तर्क संगत साइंस में, टेक्नोलॉजी में और अंधविश्वास में एक बहुत बड़ी खाई है। उससे भी बड़ी खाई जो अमीर और गरीब के बीच में है, जो पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्ति के बीच में है, उससे भी बड़ी खाई अंधविश्वास और तर्क के बीच में है। फार मोर सिनिस्टर, वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट, क्या ह्यूमन सोसाइटी कभी इस सुपरस्टिशन को, अंधकार को हटाने में कामयाब होगी, एलिमिनेट कर पाएगी? दत्तादा डिड नॉट नो द आंसर, दत्तादा के पास इस लास्ट क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं था। एज यू नो बेटा जयंत नार्लिकर हैं हमारे राइटर, जो मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। 4 पार्ट्स हमने किए हैं, 9th चैप्टर के भी 2 पार्ट्स थे और 10th चैप्टर में भी इसमें 2 पार्ट्स थे। ऑल वी हैव डन। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।